हेलो एवरी कवाई मानवा ऑडियंस। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है और नेक्स्ट सीजन मेरे ही चैनल पर आएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिए। और जैसे कि आपने पहले ही देख लिया कि ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है, मुझे पता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा उदास हो रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, पर ये लास्ट एपिसोड है और मैं कहना चाहती हूँ मैं इस सीरीज़ को वापस लेके आ रही हूँ उस एनिमेशन में, यानी कि हर एक एपिसोड एनिमेशन में होने वाला है विथ हिंदी लैंग्वेज। अगर ऐसा पसंद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है कि मैं ये सीरीज़ को फिर से लेके आ रही हूँ, वो भी एनिमेशन में। तो आप सच में मुझे डेट दे दीजिए ताकि मैं उसे अपलोड कर पाऊँ, और मुझे बताइए कि आपको पहली वाली सीरीज़ कैसी लगी। तो चलिए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर हमारे ताई और शिराका को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा शिराका रहता है ना, वो हमारे ताई को ही देखे जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा होता है। यहाँ पर ये देखकर जो ताई होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि शिराका, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें शाय होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझे किसी तरह टच कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। ये सुनकर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो और भी शाय होने लग जाता है और उसे नज़र चुरा रहा होता है। यहाँ पर ये देखकर जो ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम कितने शाई हो, तुम मुझे टच भी नहीं कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी रिकवर हो गए, क्योंकि अगर तुम रिकवर नहीं हो पाते तो हम इस नाइट को अकेले स्पेंड कर ही नहीं सकते थे। मैं तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता था। यहाँ पर ये सुनकर जो हमारा शिराका होता है ना, तो बिल्कुल ब्लश कर रहा होता है उसे देखकर और उसके चेस्ट को देख रहा होता है। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो ये भी नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर शिराका उसके चेस्ट को देख रहा है। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है, क्या तुम्हें मेरा चेस्ट इतना पसंद आया कि तुम बार बार मेरे चेस्ट को ही देखे जा रहे हो? क्या तुम्हें उसे टच करना है? यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो उसके चेस्ट को देखे जा रहा होता है और अपने लिप्स को ना लीक कर रहा होता है। यहाँ पर जो शिराका होते हैं ना, उसे गंदे गंदे थॉट आ रहे होते हैं उसकी वाइफ को देखकर, और वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो अपने आप मूव कर रही है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं अपनी वाइफ को चोट पहुँचा दूँगा, इसलिए मैं उसे अवॉइड करता आ रहा था, पर ऐसा लगता है अब मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं उसे चोट भी पहुंचा सकता हूँ पर मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, और मैं अभी तक वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब मैं अपनी वाइफ के अंदर एंटर करूँगा। मुझे उसकी बॉडी देखकर बहुत ज़्यादा इरेक्शन फील हो रहा है, मुझे उसे टच करना है। यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो उसे उसके चेस्ट को टच कर रहा होता है, जहाँ पर हमारा जो ताई होता है ना, वो कह रहा होता है कि तुम मुझे टच कर सकते हो, तुम हेजिटेट मत करो। ये सुनकर जो हमारा शिराका होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इरोस्टिक होने लग जाता है। ये देखकर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करने लग गई है, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शाय हो रहा होता है और ब्लश भी कर रहा होता है, वो यहाँ पर हाँ कह रहा होता है। ये देखकर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो हमारे शिराका को देख रहा होता है और यहाँ पर ताई ब्लश करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे को नहीं लगा था जिस बच्चे को मैं बचपन से देखता आया हूँ वो इतना बड़ा हो जाएगा।
यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स कब से जागने लग गई, पर मैं ये श्योर हूँ कि अब मैं उसे बच्चे की तरह नहीं देखता हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है पता नहीं कब मेरी ये फीलिंग्स है वो जागने लग गई है शिराका के प्रति। पर अब देखो कि जो शिराका है उसकी बॉडी इतनी हैंडसम हो गई है और कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, यहाँ तक कि उसके एब्स बन गए हैं, उसकी टैन स्किन ऐसा लगता है और कितनी प्यारी है। तभी यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो उसे कहने लग जाता है कि मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जैसा तुम सोच रहे हो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर्टी थॉट्स आ रहे हैं जो तुम्हें अपने आप में लेना चाहता हूँ। मुझे मन हो रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा हक करके रखूँ और तुम्हें कहीं भी ना जाने दूँ। पहले मैं इसकी वजह से बुराई क्यों ना बन जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी साइड रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और ये बात समझ लो, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे तुम प्रोटेक्ट करते थे, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मेरी बिलव्ड वाइफ। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो उसे कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें एक चाइल्ड की तरह नहीं देखता हूँ, अब मैं तुम्हें अपने हस्बैंड की तरह देखता हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है और मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना वो तो बिल्कुल ब्लश कर रहा होता है और कह रहा होता है इसका मतलब है जो मेरी बिलव्ड वाइफ है अब वो मुझे चाइल्ड की तरह नहीं देखती है, अब वो मुझे एक एडल्ट की तरह देखती है, यानी कि मैं उसे हर कुछ कर सकता हूँ उसके साथ, यानी हम प्रॉपरली एक हस्बैंड एंड वाइफ हो चुके हैं। तभी यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो हमारे ताई के चेस्ट को पकड़ लेता है और उसे लीक करने लग जाता है। और यहाँ पर इनका इंटीमेट सीन बहुत ज़्यादा रफली हो जाता है, जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीरोस्टिक हो रहा होता है और चिल्ला भी रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो शिराका को देखकर बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जो शिराका है वो इतना बड़ा हो गया है, कि वो इतना लंबा भी हो गया है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो और मुझे बहुत दर्द भी पहुँचा रहे हो, पर मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्या तुम हमेशा मेरी साइड रहोगे। यहाँ पर जो हमारा शिराका रहता है ना वो उसे घूरे जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो कहने लग जाता है ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं जब भी अपनी वाइफ को इस तरह देखता हूँ मेरी बॉडी बिल्कुल अजीब हो जाती है और मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, मैं उसे हर्ट ना कर दूँ। यहाँ पर जो हमारा शिराका रहता है ना ये बोलते टाइम वो उसे साइड में हो रहा होता है। ये देखकर जो हमारा ताई होता है ना वो एकदम से उसे ग्रैब कर लेता है और उसे कहने लग जाता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये मेरा कंपटीशन का अवार्ड है और तुम्हें देना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो उसके पास आके उसे कह रहा होता है मुझे तुम्हारी सीट चाहिए, क्या तुम नहीं दोगे। कि देखकर जो हमारा शिराका होता है ना वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका रहता है और यहाँ पर हम देख ही पाते हैं कि इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना वो कहने लग जाता है ऐसा लगता है मेरी बिलव्ड वाइफ कि मैं अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रफ हो रहा होता है यहाँ पर वो से कह रहा होता है मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूँगा और तुम भी रहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर जो हमारे शिराका होता है ना वो उसके साथ और भी रफ होने लग जाता है और तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ शिराका थोड़ी स्लो हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। जहाँ पर हमारा जो शिराका रहता है ना वो तो सुन ही नहीं रहा होता है और यहाँ पर हमारा ताई बोल रहा होता है कि उसकी नाक में से खून निकल रहा है, पर वो तब भी नहीं रुक रहा है। तभी यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो हमारे ताई को किस कर लेता है। यहाँ पर जो हमारा
शिराका होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि ये जो नाइट है वो और भी लंबी है, तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा मेरी बिलव्ड वाइफ। यह सुनकर जो हमारा ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि ये जो नाइट है वो इनफ नहीं है शिराका को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा लगता है कि मैं उठ भी नहीं पाऊंगा इसके बाद, पर मुझे अभी शिराका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो शिराका होता है वो उसके साथ और भी रफ होने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैं इसके साथ हमेशा रहूँगा भले कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो थक के शिराका के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो तो बोले जा रहा होता है मेरी बिलव्ड वाइफ मुझे और चाहिए, मैं अभी नहीं रुक सकता। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि अच्छा है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और मैं वॉर पे गया हूँ तो मैं इतनी जल्दी थका नहीं, वरना अगर मैं नॉर्मल इंसान होता तो मैं तो कब से ही टपक चुका होता। जो शिराका है उसका स्टैमिना इतना अच्छा है कि वो रात भर जग सकता है और मुझे भी जगा सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पर मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ट्रम्बल कर रही है। तभी यहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो कहने लग जाता है मेरी बिलव्ड वाइफ ये रात बहुत ज़्यादा लंबी है, क्या तुम मेरे साथ इसे स्पेंड नहीं करना चाहते, जल्दी से उठ जाओ। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता अब मैं शिराका का क्या करूँ। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो शिराका को देखकर कहने लग जाता है कि शिराका के अंदर बचपन से एक पॉइजन है जो सिर्फ इसी तरह हट सकता है, और मैं शायद शिराका को बचा सकता हूँ और मैं उसके साइड में रहना चाहता हूँ, तो हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी तरह इसका जो सीज़न 1 होता है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। देखो गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा सैड हो रही होगी कि इसका सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है, पर मैं बिलीव करवाती हूँ कि इसका सीज़न 2 जल्दी से जल्दी आ जाएगा, जो आपको मेरे चैनल पे दिख सकता है। और मैं फिर से इसे लेके आ रही हूँ पर एनिमेशन में, तो जल्दी से कमेंट कर दो कि मैं किस तारीख को इसका फर्स्ट एपिसोड एनिमेशन में लेके आऊँ। जैसे आपने अपना फर्स्ट सीन देख ही लिया होगा कि वो कैसे एनिमेशन में चला था हिंदी में, मैं वैसे ही पूरी सीरीज़ लेके आ रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।